परमात्मा जी की दया से एक आज पिंजौर शहर गाँव बक्सीवाला में शिव मंदिर हॉल में परमात्मा जी का सत्संग। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, ऐसे और उन्होंने मेरे से कहा, मैं तुमको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तुम सही कह दिया, सब तो साची ही कहा करते, गलती नहीं की है। और बताओ उनका ये पूर्ण ना हो गया, उसको वो थे होंगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो कैसे मदद करेंगे, वो किसी को नहीं कर सकते। वो वहां से खिसक गया, 10-15 दिन का टूर बना के। अभी आपको बाहर का भी दिखाते हैं। ये बक्सीवाला का शिव मंदिर है जिसमें सत्संग करना है। अपने आत्मा एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे और आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की, श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गया, प्रणाम किया, मुकुट से अर्जुन श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया। एक झोपड़ी मास्टर भी आ गए तो उनकी औकात थी, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। आप लाइव देख रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप के लिए पिंजौर शहर बक्सीवाला में सत्संग चल रहा है परमात्मा जी की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु अंकल जी महाराज जी की दया से। अभी आपको मंदिर भी दिखाएंगे जिस मंदिर में सत्संग चला रहे। संगत अभी आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं संगत अभी आ रही है और परमात्मा जी की दया से सत्संग हॉल तकरीबन भर भी चुका है। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 स्वामी का फल मुझे दो। चलो अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, माणिक मोती बरसे, ये जग टूटता ढेर। सतयुग में सत सुकृत के तेरा। जैसे कि आप देख रहे हैं पिंजौर शहर गाँव बक्सीवाला में परमात्मा जी की दया से सत्संग चल रहा है। अभी संगत आ भी रही है, कुछ संगत अभी अंदर बैठी है जैसा आपने देखा। अभी आपको दिखाएंगे शिव मंदिर के सत्संग चल रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को जैसे परमात्मा की दया से अभिमान और जो कदम आगे रखे ओ हे समान। आपकी वाणी है कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को कर रखे। परमात्मा जी की दया से सत्संग में किसी को पुस्तक सेवा पंपलेट जैसा आप देखते हैं हर सत्संग में। अगर आप संत के दरबार में आ रही हो ऐसे जाना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री का भी भगतजन सेवा में है परमात्मा जी की दया से। आज पुस्तक सेवा में, चाय सेवा में ऐसे सब बच्चों के साथ करने का बंदी दया से परमात्मा की सेवा करते हुए भगतजन बर्तनों की सेवा पे। ऐसा हर सत्संग में आप देखते हैं कि बर्तनों की सेवा में भगत दिल से सेवा करते हैं। ये शिव मंदिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज यह सत्संग पिंजौर शहर गांव बक्सीवाला में शिव मंदिर के हॉल में कर रहा है। ऊपर आप हॉर्न देख रहे होंगे, इधर ट्रम्पट लगे हैं, उसमें परमात्मा की सत्संग की वाणी चल रही है। ये सब
आप जो आज के टाइम में चेंजिंग देख रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं मंदिरों में, तो ये सब परमात्मा की दया है। ये हॉल परमात्मा ने कहा था कि सत्संग के ही काम आएंगे, और वो काम आ भी रहे हैं। अभी धीरे धीरे सभी जो बड़े बड़े हॉल हैं, ये सब सत्संगों के ही काम आएंगे, जैसा गुरु जी सत्संग में बताते हैं। तो आप देख ही रहे हैं पिंजौर शहर गांव बक्शीवाला में भी आपको ये बर्तनों की सेवा है पास में लगी हुई है। अभी आपको अंदर सत्संग का भी दिखाएंगे महात्मा जी की दया से। आप ये देख ही रहे हैं, हॉल है, ये मंदिर है, यहाँ पर परमात्मा जी की दया से आज सत्संग चल रहा है सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। यहाँ पे चाय की सेवा सत्संग होती है। पानी पी सकते हैं, चाय का भी, चाय की सेवा लगी है, पानी की सेवा लगी है, जैसा आप हर सत्संग में दिखते हैं। 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद आज ये पहला सत्संग है जो पिंजौर शहर में परमात्मा जी की दया से हो रहा है। सेवा मैंने पहले आपने देखा, अभी आपको अंदर का दिखाएंगे जो परमात्मा की वाणी बद्री छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से परमात्मा का सत्संग होता है। देख रहे हैं आप सब, सेवादार है सभी, अपने सेवा में सभी लगे हैं, संगत आ रही है। सत्संग के बाद आपको कुछ इंटरव्यू दिखाएंगे यहाँ पर भक्तों के। आप जुड़े रहे, लाइव चल रहा है, तो आपसे यही है कि आप जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहें। आपको पूरा इंटरव्यू भी दिखाएंगे कुछ भक्तों का चैनल पर। तो परमात्मा ने कहा कि अपनी सेवा में जनता कति जो सीधा गया नो होकर के हाथ तोड़ कर कि मेरी ये सुमरनी माला थी, आने का माला जो देख रहे हैं, वालिया का मंत्र करते हैं, कुट्टी का टाइम रखी थी और पहलवान उठा और लग गया माला उतारने, उतरी नहीं, पसीना आ गया, खूब हंगा लगा। परमात्मा बोले पहलवान तो ढील मारे एक का मारू था, 4 मरे थे, ये माला न उतरती थे अपने आत्मा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी संगत सत्संग में आ भी रही है और कुछ संगत अंदर बैठी है। आप अंत तक जुड़े रहे, आपको कुछ भक्तों के आज इंटरव्यू भी दिखाएंगे। जैसे जैसे सत्संग अभी शुरू ही हुआ है, आप अंत तक जुड़े रहे, सत्संग देखो परमात्मा का। अभी आपने देखा कि जैसे शिव मंदिर के हॉल में परमात्मा जी की दया से ही सत्संग हो रहा है। अब ये हॉल जैसे गुरु जी की वाणी है कि यह हॉल अब परमात्मा के सत्संग के ही काम आएंगे, चाहे वो शिव मंदिर का हो, किसी मंदिर का हो। अभी आपको अंदर का कुछ जिस ताकत की यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति भी बंदी छोड़ की जाए, बंदी छोड़ की जाए, आगे भविष्य सुधरेगा। और जब पहली बार भीम गया था तब उसने भी कथा बन जाएगी, हम उसको नहीं छोड़ते। तो परमात्मा ने कहा कि चलो, परमात्मा बैठाए रखना, श्री कृष्ण रथवान बने और 5 पढ़ और छठे परमात्मा बैठा कर लाए। अंत तक जुड़े रहे, आपको इंटरव्यू भी कुछ भक्तों के दिखाएंगे यहाँ पर। बहुत कैसे रहते थे आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और युग के अंदर बैठे मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटा में और गलमा जले तरल लगा रखे, मौस मदारे ला रखे, दच के बैठे सारे 33 करोड़
तहसीलदार से 12 करोड़ ब्राह्मण चरक लगा के, और उस स्वभाव के अंदर जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं कि ये किस, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे, पाप कर रखे हैं। समाधान के लिए तो संसार बुलाए जाते हैं, तो हमारा टिंडे में ना इसे तुम्हारे पास बचाएंगे, उसको कहते हैं। जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में करने करके यू करेगा करिए यूँ करे दूसरे। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी दंडवत प्रणाम क्या दिखाते हैं आपको परमात्मा। खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना, खाना खाने से तो तुम्हारा शंख हो जाएगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों की का विषय बनी रही, अपने हाथ से रोटी बनाई कि फंस रहे हो तो कति बुरा हो गया, इतना दर्दारिया बात होगी। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े जलेबी हलवा पूरी खीर आके कटोरिया में थोड़ी बरसत आके, और अगली परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन के ऊपर बैठे थे को मालिक। अब द्रौपदी ने नो सोचा था कि सब ये भोजन बना दिया, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति दर्द में रहता है, आज खा के भोजन में नारी नारी भगवान पूरी चाटता रहेगा और जगह मुद्दा हो रहा है भोजन खिला द्रौपदी। और प्रत्येक महल का एक वर्गी स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाना, विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये भार कर करके और मेरी बदनामी ना करते कि उस ब्राह्मण ठीक नहीं था, मैंने लगी थी या ठीक से अच्छा नहीं लगा, इसलिए हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी वजह से भोजन रखा और परमात्मा ने वो तो विदा करते हैं। उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तैयारी नहीं स्वाद कर लिया और कल अपना पेड़ का सोचना, ये तो फिर बिगड़ गया। उसने उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन को था वो 5 गरज खाता था, उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा जैसे 1 2 3 4 5 गिलास खाकर बंद कर देता था, इतना अलग हाथ था उसका संयम रखता था। तो अपना ये दिखाना था कि वो सुदर्शन जी सुदर्शन का रोल कर रहे थे, रोल भी होता अच्छा है, तो किसी का रोल करना सही करना अच्छा लगता है। तो अपना वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन उठा के खीर भी हलवा भी जोर शहर गाँव बक्सीवाला में और परमात्मा जी की दया से सत्संग चल रहा है। की देखा बेटी मीठी अगुआ जाता है गड्ढा तक तुमने मां खुलवाई अयुका के संग बजा हुआ करके सुंदर का सुंदर ही रानी में खाना बनाता ये मन बड़ा दिमाग से कि बेटे को पता नहीं क्या सोच रहा और कर लगा दिए। परमात्मा जान गई कि प्रबंध यानी थे अंदरों चीता करनी मतलब त्रिहरी हमारा वैसा आहार और एक कोटिता था ठीक। और परमात्मा ने एक बार खाया शंख बोला मार खाया दूसरी बार खाया फिर बोला 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया और 5वीं बार में शंख बंद हो गया। युधिष्ठिर का खुश हुआ कि हे भगवान बड़ी दया हुई ऐसा महापुरुष आया और हमारा काम बढ़ गया। तो श्री कृष्ण ने काम को ही बना ये शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा इसे बात ठीक नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसको बुलाओगे ताकि वो कोई बुलाना बाकी नहीं रह जाए। इस आदमी के बाग में दिखाई दे हिंदू परिजन साहब इसके एक बाग के बराबर ये 3 लोग नहीं इतना सिद्धि शक्ति युक्त
देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति है। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसा कि आप देख रहे हैं आज पिंजौर शहर गाँव बक्सीवाला में ये संकटों कंटिन्यू बनना चाहिए, बहुत निरंतर बचेगा। ये तो बात बहुत बचाएगा। इसे बात नहीं बनी तो उसने कहा कि अब किसको बुलाओ कि हकीम और कोई बुलाना बाकी नहीं रह जाएगा। इस आपने के बाल में ही दिखाई दे वो हरिजन साहब, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोग नहीं है। इतना श्री शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी भी वैसे अंतर्यामी मानना चाहिए, अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने करना कमी है, मैं वो देख लूंगी। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि मैं आप दिन ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं है? साथी बताना, ये तो 5 मिनट जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी। महाराज 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, नए आइटम बनाए और मैंने ऐसे सोचा था कि वो चटता रह जाएगा महात्मा बड़े बड़ा। इन्होंने जो सारा इकट्ठा कर लिया तो मैनू दोष आ गया कि शरीर साधनी नाना दौड़ा इसने, इसमें खाना भी ना आता है, किसके संकट जाओगा? बोला द्रौपदी तुमने तो बैठा के तुमने बोल ले लिया कि सब लोग अपने घर बुला के तेरे में एहसान किया, इसमें आकर के तेरे घर का लोग खा लिया, तेरा तो थार करने के लिए आया था। आप बोलनी कैसे? ये मन में सोच भी तेरी पाप की भागी बनेगी, एक और पाप ला गया तू। अब वो कांटगी सारी कि साधु संतों के बारे में से सोचना भी ना चाहिए। कैसे खाओ? आपका कुछ का रख दिया, कैसे खाओगे? वो कह रही थी क्या करो कि चंद घोटक भी इस भूल समेत जनता कल्याण हुआ। और द्रौपदी ने कहते बढ़ता क्या नहीं करता, नई व्रत उठा के लोटे बदल करके भगवान बैठे थे कोरोना में, सुदर्शन रूप में उनके दर्द हुए और वापस लोटे मंगा गए। गिलास में आधा पी लिया ना, दूसरी के सर करने लगे, मैं मुझे भी दे जाना। इसे महापुरुष का शरणागत युगा प्रियाण प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था और इतना जोर का बजता बजता पूरी पृथ्वी के ऊपर सुपर काला सुनाई दी प्यारी और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फूलों से लथपथ हो गए, फलों वाले फूलों से लथपथ हो गए। तब उनका 3 ताप कटा उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे समर्थ का शरणागत हो रघुबरी हो, कबू न हो काज
कल्याण फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 500 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवों ने एक कई यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हैं 5 दिन का समागम चल रहा है और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई। ये सभी भक्त है, सभी परमात्मा का सुबह उठते शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर में जाते हैं। वहां भी इतना कोर्स दे रखा आपको भक्ति का, जैसे बालकों को शरीर बस जा रहा ओम टास्कांग से, तो इतना कोर्स देते हैं, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रेमेडी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आए हैं और यहाँ आपका दिया हुआ जो साधना जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक का बरवाला जिला हरियाणा, तो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है और भक्ति करते रहो। बोलो सतगुरुदेव। सत्संग के वहां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोक में छोड़ा, तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए। और ध्यान से अगर जिससे एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका और परमात्मा ने बनाने के बाद रखेगा आपको ऐसे और कलियुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास, और सारा दिन देख रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है। सपने भी उसी के आते हैं, कर उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है। और ऐसे अब करना भगवान ने होना वही जो उसकी किस्मत में, ये उसको याद भी हो तो भी वो उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्मा आप आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, दास बिंद का नजारा भी अच्छा है खेतों का यहाँ पर, परमात्मा की वाणी का सत्संग। सोचो छिद्र में करूं अपने जन के काज, मार दो घर कैसा जो। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए नादान में के कारण बनाता हूँ, उनको सत्य भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रीतम को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नहीं। जिस भी शरीर में आप जाओगे, चाय का भंडारा पुस्तक तो शरीर में को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको आदर मदर मिल जाएंगे। जैसे आश्रम का माहौल है वैसा ही माहौल बना हुआ है, जैसा सतलोक आश्रम बरवाला में माहौल बना होता है। प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे कभी तो उस माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। पुस्तक सेवा, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। चाय का भंडारा सतगुरु मिला नहीं, सतगुरु मिलते सेवा मिला, नकली सतगुरु की यहाँ सेवा भी करते हैं, वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप सेवा करने की कृपा कर दी है कि आपको सतगुरु मिले, सतगुरु मिला। इसलिए परमात्मा के ज्ञान को आधार में अपना जीवन समर्पण करो। चाय पीते हुए भगत जन
परमात्मा जी का भंडारा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। ले रहे हैं आप परमात्मा देखिए। की महिमा दूसरा कौन बता सकता है। हमारी को बीता पत्थर पड़ गए थे। बर्तनों की सेवा हम पे सोचा करते हैं संत परमात्मा की महिमा बताओगा, ये बताओगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। बर्तनों की सेवा पे लगे हैं। अपने द्वारा रची सृष्टि को स्वयं पिंजौर बता शहर सकता है कि गांव सृष्टि को बख्शीवाला के बता शिव मंदिर में सकता है। सत्संग चल रहा है परमात्मा जी की दया से आज। जैसे गुरु जी सत्संग में बताते हैं कि ये सभी हॉल अब सत्संगों के ही काम आएंगे और आ भी रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि सभी जो भी शिव मंदिर के हॉल हो या किसी के भी, वो सब में परमात्मा का ही सत्संग चल रहा है आज। और सबका दाता परमेश्वर परमात्मा सत्य पुरुष, उस दाता ये को आप देख रहे हैं होता है, वो सबका दाता है। जो आज का सत्संग है यह पिंजौर शहर गांव बख्शीवाला में गुरु नानक जी परमात्मा जी के दया से। अगर कोई बाबा का नेताधिकारी है तो कभी है, ये सभी की साक्षी और प्रमाण है। अगर कोई बाबा का लानेताधिकारी है तो कभी साथ है। आनंद बड़ा कभी तो मतलब सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को भी अधिकता पर ज्ञान के ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे, हिंदू ग्रंथों का जन्म लेते इन काल के ऋषि महर्षियों आचार्य और शंकराचार्य ज्ञान के आधार से कौन सी पूजा किया करते थे आप सभी को मालूम है। ये दास की वो भुगत योगी है, कुछ तो देखा कुछ परंपरागत साधनाएं और कुछ किसी सरपरे संत ऋषि की ज्ञान विचार सुनकर पुस्तक में लिखा है या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर बाहर चाय का भंडारा के लिए करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता वहां भी चले जाते, कोई अमरनाथ की के दर्शन के लिए प्रेरित करता हम तैयार हो जाते क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता उन पांचों केदारों के दर्शन के लिए इस रास्ते से सत्संग में आ रहे हैं, नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते, कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। शिव मंदिर पुणात्मा हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ये लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के, और फिर वापस देखा आपके अपने सामने बैठे एक लाइन में रखी हुई है, तब कहा था दो ठोर है एक तू भया एक से दो, एक लाइन में ही रखी हुई मिलेंगी। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो, पार्किंग स्थल है, तुम साहिब तुम संत हो, परमात्मा जी की दया से पार्किंग स्थल, और तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्त मुक्त भया और भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा के विषय में कहा स्वामी रामानंद जी ने कि तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहिब हम सभी के साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब सेवा देखेंगे कैसे। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है तो प्रधानमंत्री। ऐसा सिर्फ आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ही देखने को मिलेगा। ये हमारे साहब है, वो है असली साहब, सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार ये अन्य देव दो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली, जैसे को राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, कुछ संगत आ भी रही है देते हैं, तो हमारी वो देख रहे हैं अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं।
तो यहाँ क्या बताते हैं, तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले।